तो इस रिकॉर्डिंग में साथियों एक चीज़ जो मुझे गलत लगी और जहाँ पर ये उजागर होता है कि शिवानी के साथ में इनका कितना मनमुटाव है, कितना ये बैरभाव रखती हैं, वो चीज़ साबित होती है। क्योंकि ये इस रिकॉर्डिंग में एक जगह पर वो ये कहती नज़र आ रही हैं कि सिवनिया की तरह, भाषा देखिए इनकी पहले। अभी अपने ब्लॉग में जब ये वीडियो वगैरह बनाती हैं अपने वीडियो में, तब किस तरह से बात करती हैं, मेरे गाँव के बड़े यूट्यूबर को कुछ ना कहा जाए, मेरे गाँव की लड़की को कुछ ना कहा जाए, उसका कोई हाथ नहीं है। मतलब ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि हम उन शिवानी के कितने बड़े हमदर्द हैं। लेकिन हकीकत जो क्या होती है वो कैमरे के पीछे ही समझ में आती है। जब इस रिकॉर्डिंग ये सामने आई है तो इसमें ये कह रही हैं कि सिवनिया की तरह। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों आज भी काफ़ी शाम हो चुकी है, तो चलिए जल्दी से अपना वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कल मैंने जो है अभिषेक भाई, शिवानी और उनके सभी पूरे परिवार को, जो उनके यहाँ पर एक नन्ही परी आई है, गुड़िया रानी का जन्म हुआ है और अभिषेक भाई चाचा बने हैं, तो इसके लिए मैंने कल एक वीडियो बनाया था और उनको बधाइयाँ दी थी। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, और आप लोगों ने भी देखा होगा, जिसने मेरा ब्लॉग देखा होगा और तो उन्होंने मेरे कमेंट भी चेक किए होंगे कि अभिषेक भाई ने थैंक यू करके या धन्यवाद भाई करके कमेंट भी किया है मेरे वीडियो पर। मैंने उनको बधाइयाँ दी थी, इसलिए तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैंने जो उनको बधाई दी थी वो उन्होंने स्वीकार की। और दोस्तों समय समय पर ये चीज़ें होती रहती हैं और काफ़ी अच्छा लगता है, और इससे ये लगता है कि हाँ, अभिषेक भाई के साथ, शिवानी के साथ, भले ही वीडियो के माध्यम से सही, कमेंट के माध्यम से सही, कहीं ना कहीं हम और वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हम सब लोग एक ही परिवार का हिस्सा हैं। और साथियों इस समय अरियारी में तो घमासान चल ही रहा है, आप लोग देख रहे हैं, शादी के को लेकर, उसके बाद में प्रेगनेंसी को लेकर, और जिस पर वो बहुत गर्व से बता रही हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हो गया था शादी से पहले, इसलिए जो है हमें शादी करनी पड़ी। और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। वहीं पर कल ये भी खुल गई है उनकी कि ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब उत्पादन करने वाली कोई यूनिट ही मौजूद नहीं है तो फिर किसी भी चीज़ का उत्पादन होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इस तरह से इनके पास ये कंटेंट तो है ही, केवल हर समय जनता में एक भ्रम की स्थिति पैदा करना, लोगों को गुमराह करना, और बस यही सारी चीज़ें। अब इसमें साथियों एक नया बवाल ये जुड़ता नजर आ रहा है, आप लोग देख भी रहे होंगे कि इन्होंने जो इनके साथ में लड़का काम करता था, जिसने जी जान से इनके साथ मेहनत की, इनके हर गलत काम में इनका साथ दिया, सही और गलत तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि सही काम कुछ हुए ही नहीं थे, हर गलत काम में इनका साथ दिया, और अंत में इन्होंने उसको भी धोखा दे दिया। और कहें अगर सीधे सीधे तो ये लगभग हर व्यक्ति का इस्तेमाल करने के बाद उसको धोखा ही देती हैं। इनकी यही फितरत ही है, शुरू से लेकर आखिरी तक अगर आप देखेंगे तो यही हुआ है। तो इन्होंने जो है उस लड़के के सारे चैनल डिलीट करवा दिए थे, स्ट्राइक दे दी थी। तो उसने जो है नया चैनल बनाया, और उसके बाद में सभी रिएक्शन चैनल वाले जितने भी लोग थे जिनके साथ में उसने लड़ाई झगड़ा कभी किया था, जिनके लिए गलत बोला था, उन पर कमेंट भी करता है। और फिलहाल तो अपनी गलती भी मान रहा है, लेकिन ये बात है कि इतनी जल्दी किसी के ऊपर भी, अरियारी के खासकर लोगों के ऊपर, यूट्यूबरों के ऊपर विश्वास करना मुश्किल है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि लगभग वो हर रिएक्शन चैनल वाले से जिसका उसके साथ कभी भी कोई मनमुटाव हुआ, उनके वीडियो पर कमेंट भी करता है, माफ़ी भी मांगी है। तो हो सकता है भाई कि आगे चल के वो सुधर जाए और अपना कोई कंटेंट दिखाए, लेकिन अभी तो फिलहाल वो बदले की आग में जल रहा है, और वो ये कह रहा है कि हम तो इनकी सारी पोल पट्टी खोलेंगे और इनके खिलाफ जो भी मेरे पास सबूत हैं वो एक एक करके सोशल मीडिया पर डालेंगे। तो साथियों इसकी बात हम, एक चीज़ ध्यान आ गई, एक बात याद आ गई, उसके बाद में करते हैं। और साथियों यहाँ पर क्या हुआ कि जिनकी अभी नई नई शादी हुई है, तो इनके पास में तो आप जानते हैं कोई एक मैनेजर तो है नहीं, इनके पास में पता नहीं कितने मैनेजर हैं। और इसी क्रम में कल इनका एक शॉर्ट वीडियो आया था जिसमें उन्होंने उस मैनेजर को बुलाया है अपने पास में, जो आज से 1.5-2 साल पहले जो कंट्रोवर्सी हुई थी, जब ये सहार के एक व्यक्ति को लेकर अपने साथ चली गई थी और फिर उसी मैनेजर के घर पर जाकर रुकी थी। पहले वही इनके चैनल मैनेज करता था, तो उसको इन्होंने फिर से बुला लिया है। कहने का मतलब ये है कि वर्तमान में जो इनका मैनेजर था उसको भी इन्होंने अलग कर दिया, और जो ये लड़का जिसके सारे चैनल डिलीट कर दिए गए हैं, रियारी का ही है, तो इसको भी अलग कर दिया है। मतलब इनके ऊपर भी भरोसा नहीं। तो यहाँ पर यह है कि ये समय समय पर हर व्यक्ति से अपने मतलब का काम निकलवा के और उसको जो है फिर किनारे कर देती हैं। और इसी क्रम में साथियों मैंने कहा था आपको बताऊंगा कि ये लड़का जो कह रहा है कि मैं इनकी पोल पट्टी खोलूंगा, तो इसी क्रम में उसने जो है आज एक अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने देखा एक वीडियो डाला है, तो उसमें उसने कुछ रिकॉर्डिंग लगाई है। अब उस रिकॉर्डिंग के अनुसार साथियों समझ में ये आ रहा है कि इस लड़के ने वाकई में इनसे जो है काफ़ी कुछ कहा कि मेरे चैनल पर स्ट्राइक आई है तो इसको हटवा लो, और काफ़ी प्यार से कहा, लेकिन इन्होंने साफ साफ मना कर दिया। और ये भी कहा धमकाने के अंदाज में कि जो वीडियो तुमने डाले हैं वो डिलीट कर दो, नहीं तो फिर कुछ हो जाए तो हमसे मत कहना। तो ये बात भी कही गई है। इससे पहले भी उसने एक छोटी सी रिकॉर्डिंग डाली थी जिसमें काफ़ी मतलब कहना चाहिए गर्मी में और काफ़ी गुस्से के अंदाज में ये उसको धमका रही थी। और आज जो रिकॉर्डिंग उसने डाली है वो काफ़ी रिकॉर्डिंग लंबी है, और वहाँ पर इनका ये कहना है कि जिसको भी हमने अपने पास रखा उसने अपने फ़ोन में मेरे चैनल को लॉगिन कर दिया, चाहे मेरा फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब चैनल हो, सबने अपने अपने हिसाब से नंबर लगाए और सबने जो है हमें मिलकर बर्बाद कर दिया। ये इल्ज़ाम लगा रही हैं ये। तो ये लड़का ये पूछता भी है कि किसने तुम्हारे मतलब जो है चैनल पर अपना नंबर लगाया है, बताओ कुछ। तो ये कुछ भी बताने से इनकार करती हैं और यही कह रही हैं कि जल्दी से वो वीडियो डिलीट कर दो। तो अब ये लड़का ये कह रहा है कि अब इसी तरह की रोज़ रोज़ रिकॉर्डिंग आएंगी। तो इस रिकॉर्डिंग में साथियों एक चीज़ जो मुझे गलत लगी और जहाँ पर ये उजागर होता है कि शिवानी के साथ में इनका कितना मनमुटाव है, कितना ये बैरभाव रखती हैं, वो चीज़ साबित होती है। क्योंकि ये इस रिकॉर्डिंग में एक जगह पर वो ये कहती नज़र आ रही हैं कि शिवनिया की तरह, भाषा देखिए इनकी पहले,
अभी अपने ब्लॉग में जब ये वीडियो वगैरह बनाती हैं अपने वीडियो में, तब किस तरह से बात करती हैं, मेरे गांव के बड़े यूट्यूबर को कुछ ना कहा जाए, मेरे गांव की लड़की को कुछ ना कहा जाए, उसका कोई हाथ नहीं है। मतलब ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि हम उन शिवानी के कितने बड़े हमदर्द हैं। लेकिन हकीकत जो क्या होती है वो कैमरे के पीछे ही समझ में आती है। जब इस रिकॉर्डिंग ये सामने आई है तो इसमें ये कह रही हैं कि शिवनिया की तरह अगर मैंने किसी को अपने ब्लॉग में ना लिया होता, मतलब किसी को भी अपने ब्लॉग में ना लिया होता तो अच्छा होता। मतलब ये बता रही हैं कि जिस तरह से शिवानी ने किसी को भी अपने वीडियो में नहीं लिया है, जबकि ये बात गलत है। शिवानी ने तो अपने पड़ोसियों को पूरी तरीके से फेमस कर दिया था और उसी का परिणाम ये है कि उनके सारे पड़ोसी जो हैं आज ऐश कर रहे हैं, सभी अपना अपना चैनल बनाए हैं और बिना कुछ मेहनत के उनके हज़ारों में व्यू जा रहे हैं। उनको ये लगता है कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है। तो ये कह रही हैं कि शिवानी की तरह अगर हमने किसी को अपने वीडियो में ना लिया होता, ब्लॉग में ना लिया होता, तो आज हमको ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो साथियों, इनका जो ये शब्द इन्होंने कहा है शिवनिया की तरह, इससे ये साबित होता है कि शिवानी के प्रति इनके मन में क्या भावनाएं चलती हैं। कैमरे पर कुछ और बोलती हैं और पीठ पीछे ये कुछ और बोलती हैं। और साथ ही उन्होंने फिर से जो है अपने पुराने वही 1.5-2 साल पहले वाला जो मैनेजर था उसको बुलाया है और वो इनको आश्वासन दे रहा है चैनल कहीं नहीं जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता है चैनल पर। वो इस तरह के आश्वासन देता नजर आ रहा है और ये वही मैनेजर है। साथियों, आपको याद होगा कि जब ये अभी पिछली बार चंडीगढ़ गई थी, हरियाणा गई थी और दिल्ली में गई थी, और ये लड़का जो है, ये मैनेजर जो आया है, ये चंडीगढ़ का ही रहने वाला है। तो इसी के घर पर जाकर रुकी थी और वहीं पर जो है इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी मंदिर में। उस व्यक्ति के साथ भी इन्होंने जयमाला का प्रोग्राम किया था, शादी का प्रोग्राम किया था। वो वीडियो अब भी उस व्यक्ति की जो पत्नी है, धर्म पत्नी है, उनके चैनल पर पड़ा हुआ है और अब भी वो सजेशन में आ जाता है क्योंकि इस तरह का मैटर गर्म है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि फिर से वही जो है चीज़ें फिर होने वाली हैं, ऐसा लगता है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो घटना दोबारा होगी, लेकिन वही लोग वापस आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इनके पास में एक नहीं, मेरे हिसाब से अगर जहाँ तक मुझे याद आता है तो कम से 4 से 5 मैनेजर तो इन्होंने बदल ही दिए होंगे और किसी पर भी इनको कोई विश्वास नहीं है। तो मतलब वही होता है ना कि आदमी की जैसी फितरत होती है, ना वो दूसरों पर भरोसा करता है और ना उसे दूसरों पर भरोसा होता है। तो ये है सब कुल मिला के। तो जिस तरह से इस लड़के ने कहा है कि हम इनकी सारी पोल पट्टी खोलेंगे, तो धीरे धीरे करके वो उसी तरह से सारी रिकॉर्डिंग डाल भी रहा है। आज उसने रिकॉर्डिंग डाली है तो आप लोग जाके सुन लेना और उससे ये पता चलता है कि मतलब इनके मन में क्या चल रहा है और असल में एक्चुअल में वहाँ पर हुआ क्या था। और उसने स्क्रीनशॉट भी लगाया है जिससे ये पता चलता है कि इनकी तरफ से उसके 4-5 वीडियो पर स्ट्राइक गई थी और वो वीडियो रिमूव कर दिए गए थे। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो ये घमासान चल रहा है। उधर दूसरी तरफ साथियों, शिवानी ने जो ये वीडियो डाला था जिसमें ये लिखा था कि अभिषेक जो हैं चाचा बन गए हैं या छोटे पापा बन गए हैं, तो इस पर शिवानी के वीडियो पर भी लोगों ने कुछ गलत कमेंट किए थे। गलत क्या, वही कमेंट किए कि आप भी चाची बन गई या आप भी छोटी मम्मी बन गई। तो मैं यही कहना चाहूँगा ऐसे लोगों से कि देखिए, अभी ऑफिशियल रूप से किसी भी प्रकार की कोई अनाउंसमेंट ना शिवानी की तरफ से की गई है, ना अभिषेक भाई की तरफ से की गई है। वो लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और बड़े ईमानदारी से और शराफत से अपना काम कर रहे हैं। वो अलग की चीज़ है कि जो भी होगा वो हम लोगों के सामने होगा और हम सभी लोग चाहते हैं कि ऐसा हो, अभिषेक भाई और शिवानी एक बंधन में बंधें। लेकिन जो चीज़ें अभी हुई नहीं हैं, जिसकी बात उनकी तरफ से या उनके परिवार की तरफ से नहीं की गई है, तो उस चीज़ को लेकर ये टॉन्ट करना और ये टॉन्टिंग करना, कमेंट करना, कमेंट पास करना, ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। तो कृपया इस प्रकार के कमेंट वगैरह ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी जो है आप लोगों को यही बताना था कि अभिषेक भाई ने मेरी बधाई स्वीकार कर ली। और हाँ साथियों, मेरे पास मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हैं जिसमें मेरे कई साथी ये कह रहे हैं कि भैया हमारा भी नाम वीडियो में लीजिए, हमारे बारे में भी कुछ बोल दीजिए। तो मैं अब ये काम ये करूँगा कि थोड़ा सा समय निकाल कर एक लिस्ट बनाऊँगा और सभी लोगों के, जितने भी लोगों ने कहा है अभी से लेकर पिछले 15 दिन तक, जितने भी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं उनके नाम वगैरह लूँ, तो एक लिस्ट बनाऊँगा और उन सब के नाम, जिस प्रकार से एक टाइम पे फरमाइशी प्रोग्राम विविध भारती पर आते थे, रेडियो पर सुनते थे, तो फिर उसमें जो है पूरी लिस्ट पढ़ी जाती थी कि यहाँ से ये, यहाँ से ये, इतने सारे लोगों ने जो है चिट्ठी भेजी है, फरमाइश की है। तो उस हिसाब से मैं भी जो है एक पूरा लिस्ट बना के जो है पूरी और आप लोगों को सुनाऊँगा। तो जल्दी इस पर मैं काम करना भी शुरू करूँगा। और साथियों, ये जो शादी से लेकर प्रेगनेंसी और पूरा प्रोग्राम जो निपट गया 7-8 दिन के अंदर, इतना मतलब जो है फास्ट तरीके से ये काम हुआ है कि बिना मुहूर्त के, बिना किसी, वो कहते हैं ना, शगुन साइड के, सब कुछ जो है फटाफट निपटा दिया गया। तो आगे अभी मुझे लगता है कि और भी इस तरह के कई धमाके होंगे, या कहें कि और भी इस तरह के कई प्रोपोगंडा रचे जाएंगे। लोगों को जो है इसी तरह के कंटेंट देखने को मिलेंगे क्योंकि इनके पास तो यही सब कुछ होता ही है। और साथियों, एक वीडियो में मैंने ये भी देखा था, ये कह रही थी अभी कि जो लोग मेरे खिलाफ वीडियो बना रहे हैं वो जो हैं बिल्कुल मेरे खिलाफ वीडियो बनाएं, और ये सबका धन्यवाद कर रही थी क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि जब तक वही रिएक्शन चैनल वालों की उपयोगिता इनको भी पता चल गई है, इनको मालूम है कि जब रिएक्शन चैनल वाले इनके विषय में बात करेंगे तो ये ट्रेंडिंग में रहेंगी, ये चर्चा में रहेंगी। तो इनका ऐसा कहना है कि जो लोग भी मेरे खिलाफ वीडियो बना रहे हैं वो बनाएं, और ये उनका धन्यवाद भी कर रही थी। मतलब अच्छे वे में, बुरे वे में, किसी भी तरीके से लोग इनका नाम लें, इनको बस ये है। तो ये चीज़ तो इनके अंदर आ गई है साथियों। इतना तो इनको पता हो गया है कि अगर रिएक्शन चैनल वाले किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसका नाम ट्रेंडिंग में तो आ ही जाएगा, क्योंकि जब 10 लोग एक ही विषय में, एक ही व्यक्ति के विषय में जब बात करेंगे तो लोग उसको किसी ना किसी रूप में तो पहचानेंगे ही, चाहे अच्छी तरीके से पहचाने, चाहे बुरे तरीके से पहचाने। तो ये रिएक्शन चैनल वालों का भी धन्यवाद कर रही थी कि आप लोग जितने भी मेरे खिलाफ वीडियो बनाइए तो बनाइए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वाकई मैंने फ़र्क तो कुछ पड़ता ही नहीं है, चाहे ये कितनी भी गंदगी सोशल मीडिया पर दिखाएं, चाहे कुछ भी कहें, चाहे लोग इनको कुछ भी बोलें, बस कहना चाहिए इन्हें बदनामी से भी अगर नाम हो रहा है तो इनको जो है बहुत ज़्यादा संतुष्टि है। और साथियों, इस समय रीति रिवाज तो ऐसे निभाए जा रहे हैं कि जैसे
किसी नई नवेली 18-20 साल की लड़की का ब्याह हुआ हो और पहली बार जो है उसके जीवन में ये क्षण आया हो, तो सारी चीज़ें उसी हिसाब से की जा रही हैं। मैं तो ये सोच के हैरान होता हूँ कि पिछले 5-6 शादियों में इनके साथ क्या ये सब चीज़ें हुई ही नहीं थी, जो ये सारा जो है मज़ा इसी शादी में उठाना चाहती हैं। अब खैर ये देखने वाली बात होगी कि ये जो शादी हुई है ये रियल है या फेक है, इसकी हकीकत 4-6 महीने में सामने आ ही जाएगी। तो साथियों, आज भी समय ज़्यादा हो रहा है, तो आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं और बस बात इतनी करनी थी कि इनका जो है साथ देने वाला जो व्यक्ति था, जो लड़का था, वो इनके विषय में सारी पोल पट्टी इनकी खोलने पर आमादा हो चुका है और उसने इसी क्रम में अब रिकॉर्डिंग डालना भी चालू कर दिया। तो इनके विषय में जो चीज़ें नहीं भी लोगों को मालूम थी, अब वो चीज़ें मालूम हो जाएंगी। तो आप लोगों को क्या लगता है, अभी क्या क्या देखने को मिल सकता है, कमेंट करके बताना। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।